जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर से ला चुके हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है और पूरा क्वेश्चन आपके PYQ पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 456 का संबंध 50 से है। 456 का संबंध 50 से है। कैसे है तो आप लोग देखिएगा 6 4 10, 6 4 कितना हो गया 10, और बीच वाला जो 5 है ना 5 से आप लोग गुणा कर दीजिए। 10 पचे 50, 10 पचे 50। तो दोनों साइड का जोड़ के बीच वाला से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। उसी प्रकार 252 का आप लोग निकालिएगा। दोनों साइड को जोड़ दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा और बीच वाला 5 से गुणा कीजिएगा तो 4 पचे 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा 4 9, उसके बाद क्या है 8 और 12, उसके बाद क्या है 16 और 15, 16 15, उसके बाद क्या है 32 और 18, 32 और 18, और उसके बाद बताना है संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 4 के बाद क्या है 8, 4 दूना 8, यहाँ पर क्या है कम्मा है सब आपका, यहाँ पर क्या है कम्मा। 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, तो 32 दूना के यहाँ पर क्या आ जाएगा 64। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा 9 3 12, 12 गो 3 गो 15 गो, 15 गो 3 गो 18 गो, 18 गो 3 गो कितना होगा 21। तो आपका संख्या हो जाएगा 64 और 21। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। रीजनिंग का 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक निश्चित कुछ भाषा में यदि ईयर को क्या लिखा जाता है, EAR को 2037, ईयर को 2037, और PBU को 23418, PBU को क्या लिखा जाता है 23418। तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखेंगे, DIG को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर R कितना नंबर पाता है ABCD में 18, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। उसी प्रकार A कितना नंबर पाता है 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। उसी प्रकार E कितना आता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। उसी प्रकार इसमें देखिएगा U कितना नंबर पाता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। B कितना नंबर पाता है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। और P कितना नंबर पाता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। तो DIG को आप लोग लिख लीजिएगा। DIG को देखिए, G कितना नंबर पाता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए DIG है ना, तो G कितना नंबर पाता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। I कितना नंबर पाता है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और D आपका कितना नंबर पाता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 9 11 6 इसका सही आंसर होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। इसमें से विषम संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, 2 + 2 + 4 को जोड़िएगा, सबको अलग अलग करके जोड़िएगा। 3 + 2 + 4, और 3 नंबर है 2 + 4 + 8, और 4 नंबर है 3 + 5 + 6। यहाँ पर सबको जोड़िएगा। 4 2 6 2 8, 4 2 8, 8 3 11, 4 2 8, 8 3 11, 8 4 12 2 14, 6 5 11 3 14। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 11 क्या है तो विषम संख्या आ रहा है, सभी संख्या सम में आ रहा है, और यहाँ पर 11 क्या है विषम, तो इसमें विषम अक्षर हो जाएगा 324। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रीजनिंग का 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोग दिया गया नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान का चयन करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर कमा कमा, यहाँ पर C के बाद क्या है F के बाद क्या है F के बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, F के बाद दिया गया है आपका क्या दिया गया है B, F के बाद क्या है B, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा B। उसके बाद दिया गया है डैश, उसके बाद C, उसके बाद डैश, उसके बाद B, उसके बाद D, उसके बाद F। सबसे पहले आप लोग ना ऐसा अगर प्रश्न आ जाएगा रीजनिंग का, तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करिएगा, काउंट करिए कितना अक्षर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है 12। तो 12 को आप लोग भाग दीजिएगा, 3 गो का जोड़ा आएगा या 4 गो का, 3 गो का या 4 गो का। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा ना, यहाँ पर आप लोग 4 गो का जोड़ा लीजिएगा।
तो यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आप लोग भरना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 4 गो है ना सेम इसमें यही होगा, इसमें भी सेम यही होगा, मतलब तीनों को सेम करना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा में क्या है बी और डी, तो यहाँ पर आप लोग बी और डी भर दीजिए। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद आप लोग देखिएगा 3 नंबर पर सी है तो यहाँ पर आप लोग सी भर दीजिए। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा एफ है, यहाँ पर भी एफ है तो यहाँ पर आप लोग एफ भर दीजिए। अब आप लोग भरे क्या है तो बी डी डी एफ सी, बी डी डी एफ सी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग भरे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ना 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा NEAR, नियर को क्या लिखा गया है REAN। उसी प्रकार LU को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो N है ना पहला अक्षर इसको लास्ट में भेजा गया, N पहला अक्षर को लास्ट में। उसके बाद बीच वाला जो दोनों है ना E और A दोनों सेम है, बीच वाला क्या है सेम है और लास्ट वाला अक्षर को पहले। तो इसमें भी आप लोग क्या करिए बीच वाला अक्षर पहले, दोनों सेम है तो दोनों लिख लीजिए। पहला अक्षर को लास्ट में भेजा गया तो लास्ट में लिखिए और लास्ट वाला अक्षर को पहले भेजा गया तो पहले लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा UULL। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा रीजनिंग का 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 30 आप लोग लिख लीजिएगा। 30 के बाद क्या है ए का अर्थ क्या है प्लस, ए का अर्थ प्लस। उसके बाद 16 है तो 16 लिखिएगा। सी का अर्थ क्या है माइनस। उसके बाद क्या है 20। उसके बाद डी का अर्थ क्या है तो भागा, डी का अर्थ क्या है भागा। भागा के बाद क्या है आपका 10 के बाद क्या है बी का अर्थ क्या होगा तो बी का अर्थ गुणा और गुणा के बाद क्या है 5। यहाँ से आप लोग पहले चिन्ह को व्यवस्थित कर लीजिएगा क्रम में। जैसे 30 है तो 30 लिख दिए हैं, ए के जगह पर प्लस का चिन्ह, 16 है तो 16, सी के जगह पर माइनस की चिन्ह, बी के जगह पर 20 और डी के जगह पर भागा का चिन्ह और 10 है तो 10 और बी के जगह पर गुणा और 5 का 5। पहले आप लोग चिन्ह को इससे व्यवस्थित कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग हल कीजिएगा तो इसमें सबसे पहले भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 10 दूना का 20। यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 30 16 कितना होता है 46। यहाँ पर भाग दीजिएगा 10 दूना का 20 और यहाँ पर गुणा 5। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना का 10 तो 46 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आप लोग देखिएगा पहले पटना है, फिर भारत है, फिर गांधी मैदान, फिर बिहार, फिर देश, मतलब इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपका गांधी मैदान यानी 3 नंबर वाला आएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा गांधी मैदान कहाँ है तो पटना में है तो 1 नंबर वाला आएगा। उसके बाद पटना कहाँ है तो बिहार में तो 4 नंबर वाला आएगा। उसके बाद बिहार क्या है तो बिहार क्या है तो राज्य है और राज्य क्या है तो पूरा राज्य मिलकर वो भारत देश बनाता है तो यहाँ पर आएगा 2 नंबर। और भारत क्या है एगो देश है तो यहाँ पर 5 नंबर। यानी आप लोग देखिए गांधी मैदान 3 नंबर है तो 3 नंबर। उसके बाद पटना 1 नंबर 1 नंबर। उसके बाद बिहार आएगा, उसके बाद भारत आएगा, उसके बाद देश आएगा। यानी वो क्रम में व्यवस्थित हो गया। गांधी मैदान कहाँ है तो पटना में, पटना कहाँ है बिहार में, बिहार कहाँ है भारत में, भारत और क्या है देश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना नियर को आप लोग देखिएगा NEAR को लिखा गया है 5 7 4 8 और यहाँ पर READ को लिखा गया है 8 7 8 7 4 6। तो यहाँ पर पूछ रहा है डियर को कैसे लिखा जाएगा DAR को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा R का जो संकेत है 8 है, इसमें भी R का संकेत क्या है 8 और इसमें ए का क्या है तो ए का 4 है और इसमें भी ए का क्या है 4। यानी जो ऊपर में ई का इसमें कितना दिया गया है 7, इसमें भी ई का कितना दिया गया है 7। तो दोनों में से आप लोग मिला के भर दीजिएगा। यहाँ पर डी का कितना है तो 6 का 6 हो जाएगा। ई का कितना है, ई का कितना है 7 है तो ई के जगह पर 7, ए के जगह पर कितना हो जाएगा 4 और आर के जगह पर कितना हो जाएगा आर का 8। तो 6 7 4 8, 6 7 4 8 इसका सही आंसर हो जाए। मतलब इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे आर का कितना दिया है 8 तो आर के जगह पर 8, ए के जगह पर कितना है 4 तो ए के जगह पर 4, ई के जगह पर कितना है 7 तो ई के जगह पर 7। बस आप लोग ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है और अंकित बाएं छोर से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आप लोग सबसे पहले 19 में से 8 गया, कितना बच जाएगा? 11। टोटल व्यक्ति 11। और देखिए जहां से शुरू किया जाता है ना उससे एगो कम होता है, तो 11 में से एक गया 10, उनके बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितना क्वेश्चन कराए हैं 10 गो क्वेश्चन आपके जितना क्वेश्चन कराए हैं ना सब आपके बिहार पुलिस में PYQ पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।